तू चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। सहकार विभाग में भ्रष्टाचार से जुड़े इस न्यूज को हम हमारे घनिष्ठ सहयोगी एडवोकेट श्री एच.वी. शेखावत जी को समर्पित करते हैं, जिनका देहांत शुक्रवार 11 सितंबर 2020 को सुबह के तकरीबन 11:30 बजे राजस्थान में एक सड़क दुर्घटना में हो गया। हमें यह कहते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि श्री शेखावत जी ने अपने 10 साल के एडवोकेसी के कार्यकाल में सहकार विभाग से जुड़े किसी भी सहायक या उपनिबंधक को फेवर्ड ऑर्डर के नाम पर एक चवन्नी भी रिश्वत के रूप में नहीं दी है। और यह सबक है उन सभी लोगों को जो फेवर्ड ऑर्डर के चक्कर में इन भ्रष्टाचारियों को रिश्वत देते हैं। शेखावत जी ने बड़ी छोटी सी उम्र में ही एडवोकेसी के फील्ड में बड़ी ख्याति प्राप्त की थी। सहकारी संस्थाओं से जुड़े उनके योगदानों की गाथा हमेशा अखबारों की सुर्खियां बनती रही है। भ्रष्टाचार से प्रेरित फेवर्ड ऑर्डर की समीक्षा से जुड़े इस न्यूज को आइए देखते हैं उससे संबंधित जरूरी दस्तावेजों के साथ। इस खबर के माध्यम से मुंबई के सहकार विभाग में कार्यरत जिस अधिकारी को हम आपके सामने बेनकाब कर रहे हैं, शायद ही सहकार विभाग में शीर्ष पर बैठा कोई अधिकारी होगा जो इसके काम करने के तरीके से भली भांति वाकिफ नहीं होगा। खबर दिखाने के पहले हम यह साफ कर देना चाहते हैं कि हमारी इस अधिकारी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है और ना ही इस अधिकारी ने हमारे घर पर अवैध ढंग से कब्जा कर रखा हुआ है। लेकिन अगर हम ऐसे अधिकारियों को समाज के सामने बेनकाब नहीं करेंगे तो शायद समाज के एक बड़े तबके का विश्वास इस विभाग से उठ जाएगा। महेश सालुंखे पाटिल को करीब से जानने वालों की माने तो इनका संबंध एक धनाढ़ और संपन्न परिवार से है और शायद इनके भ्रष्टाचार में लिप्त होने की कोई ठोस वजह भी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व भी उसके भ्रष्टाचारी होने का एक बड़ा कारण होता है। महेश सालुंखे पाटिल का सहकार विभाग में 24 साल का कार्यकाल हमेशा विवादों में रहा है। 2000 के दशक में महेश सालुंखे पाटिल के बारे में एक किस्सा मशहूर था कि ऑर्डर सहकार विभाग के किसी भी वार्ड का क्यों ना हो, अगर महेश सालुंखे पाटिल को उनकी मनचाही रकम मिल जाए तो वो उस मनचाहे ऑर्डर को आपके घर तक पहुंचाने का बंदोबस्त कर देते थे। एक तरफ जहां एक ईमानदार चरित्र वाला अधिकारी मुंबई या किसी भी दूसरी जगह वार्ड में पोस्टिंग पाने को तरसता है, वहीं महेश सालुंखे पाटिल जैसे अधिकारियों की पोस्टिंग हमेशा क्रीम पोस्ट पर ही होती है। यह हम नहीं कहते, ऐसे अधिकारियों का अपना कार्यकाल हमारी इस बात की गवाही देता है। 2009-10 के आते आते महेश सालुंखे पाटिल पर एसीबी ने एक व्यक्ति की शिकायत पर अपना शिकंजा कसा, लेकिन शायद किस्मत ने महेश सालुंखे पाटिल पर मेहरबानी दिखाई और वह उस शिकंजे से बच निकला। 2009-10 के उस एसीबी ट्रैप के बावजूद महेश सालुंखे पाटिल ने अपना रवैया नहीं बदला और नतीजा यह हुआ कि जब उसका ट्रांसफर थाने में बतौर उपनिबंधक हुआ तो उसने मानो फेवर्ड ऑर्डर के नाम पर दुकान ही चालू कर दी। इसका नतीजा यह हुआ कि सितंबर 2012 में महेश सालुंखे पाटिल एक व्यक्ति से फेवर्ड ऑर्डर के नाम पर 30,000 रुपये की उगाही के चलते पहली बार एसीबी के शिकंजे में आया। लेकिन सालुंखे पाटिल का अस्तित्व सहकार विभाग से भी बड़ा था, जिसकी वजह से उस समय के शीर्ष पर बैठे किसी भी उच्च दर्जे के अधिकारी ने उस पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की। यह कोई पहली बार नहीं था, इसके पहले भी फरवरी 2012 में एक व्यक्ति से फेवर्ड ऑर्डर के नाम पर 3 लाख रुपए की उगाही के चलते एसीबी ने उस पर अपना शिकंजा कसा था, जिसकी एफआईआर 2014 में दर्ज हुई और शायद तब जाकर सहकार विभाग के उच्च अधिकारियों को होश आया और उन लोगों ने महेश सालुंखे पाटिल को कुछ समय के लिए उसको उसके पद से निलंबित कर दिया। मौजूदा नियमों की माने तो अगर कोई भी अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो उसे साइड की पोस्टिंग दी जाती है, लेकिन ये कानून आम अधिकारियों के लिए है, ना कि महेश सालुंखे पाटिल जैसे मोटी चमड़ी वाले अधिकारियों के लिए। निलंबन की अवधि खत्म होने के तुरंत बाद फिर से महेश सालुंखे पाटिल को एक कमाई वाली पोस्ट पर तैनात कर दिया गया। 20 साल के अपने कार्यकाल में महेश सालुंखे पाटिल को यह पता चल गया था कि सहकार विभाग में किसे कितना पैसा देकर गाढ़ी कमाई वाली जगह पर अपनी पोस्टिंग कराई जा सकती है
और सूत्रों की माने तो उसने ऐसे ही एक बिचौलिए को पकड़कर 20 लाख रुपए की रिश्वत देकर 2019 में अपनी पोस्टिंग मुंबई के पी वार्ड में करवा ली। अब सवाल 20 लाख रुपए के वसूली का था, जिसके लिए महज सालुंखे पाटिल ने अपने नीचे काम कर रहे अधिकारियों को मिलाकर मुंबई के पी वार्ड में मानो फेवर्ड ऑर्डर के नाम पर दुकान ही खोल ली। और इसके लिए उसने ना तो मौजूदा कानूनी प्रावधानों को देखा, ना ही उसे अपने किसी उच्च अधिकारी का खौफ था। महेश सालुंखे पाटिल जैसे अधिकारी खुलेआम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके द्वारा पास किए गए किसी भी ऑर्डर की समीक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन महेश सालुंखे पाटिल की हरकतों को देख हमने 2019 में ही उसकी गतिविधियों की शिकायत एसीबी से तब की जब हमारे ही किसी परिचित ने हमें यह बताया कि उसके एक मसले में महेश सालुंखे पाटिल ऑर्डर देने के नाम पर अपने कार्यालय के ही एक कर्मचारी के जरिए उससे 3 लाख रुपए की मांग कर रहा है। उस परिचित को कॉन्फिडेंस में लेकर हमने एसीबी के जरिए उस पर शिकंजा कसने की कोशिश की, लेकिन महेश सालुंखे पाटिल उस ट्रैप से बच निकला। हमारा मानना है कि महेश सालुंखे पाटिल द्वारा पास किए गए 100 ऑर्डर में से 90 ऑर्डर भ्रष्टाचार से प्रेरित हैं, और ऐसे ऑर्डर पास करते समय महेश सालुंखे पाटिल को खुद ही पता नहीं रहता है कि वह क्या लिख रहा है। महेश सालुंखे पाटिल द्वारा पास किए ऐसे ही कुछ आदेशों की समीक्षा हम आपके सामने करेंगे, और आप खुद सोचना कि महेश सालुंखे पाटिल जैसे अधिकारी क्या सहकार विभाग के लिए एक असेट हैं या समाज पर जबरदस्ती थोपी गई एक लायबिलिटी। जनवरी 2020 में संस्था के 2 सदस्यों ने मेंबरशिप के लिए सालुंखे पाटिल के सामने महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम 1960 के सेक्शन 23(2) में एक अर्ज दाखिल की। अगर महेश सालुंखे पाटिल द्वारा पारित किए गए इस आदेश को देखें तो यह साफ साफ दिखता है कि 2 अलग अलग लोगों ने संस्था में स्थित 2 अलग अलग प्रीमाइसेस के लिए एक ही अर्ज दाखिल की थी, जबकि मौजूदा कानून साफ साफ कहता है कि अगर 2 लोग अलग अलग हैं और वाद 2 अलग अलग प्रीमाइसेस के मेंबरशिप को लेकर है तो उन दोनों को 2 अलग अलग अर्ज देनी होगी और उस पर अलग अलग कोर्ट फी जमा करानी होगी। लेकिन यहाँ पर महेश सालुंखे पाटिल को अपने पैसे से मतलब था, ना कि सरकार को कोर्ट फी के जरिए मिलने वाले पैसे से। अब इसी ऑर्डर को ध्यान से पढ़िए। महेश सालुंखे पाटिल की माने तो अगर संस्था की कोई भी रकम इन दोनों व्यक्तियों द्वारा इनके दोनों प्रीमाइसेस से जुड़े लेन देन में बकाया है तो संस्था उसके लिए अलग से अर्ज दाखिल करे। अब शायद ऐसा कानून सालुंखे पाटिल जैसे अधिकारियों के लिए सरकार ने अलग से पास कर रखी है, जबकि मौजूदा कानून यह कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी संस्था में सदस्य बनना चाहता है तो उसे पहले संस्था को अपना बकाया राशि जमा कराना होगा। हम सहकार विभाग में कार्यरत हर उस उच्च अधिकारी को खुली चुनौती देते हैं कि आप किसी भी फोरम पर महेश सालुंखे पाटिल द्वारा पास इस आदेश के बारे में हमसे खुली बहस कर सकते हैं। और क्या कोई भी हमारे इस मत से सहमत नहीं है कि यह रिश्वत में मिलने वाली मोटी रकम का ही नतीजा है जो महेश सालुंखे पाटिल जैसे अधिकारी मौजूदा कानून के सारे प्रावधानों को ताक पर रखकर ऐसा गलत ऑर्डर पास करते हैं। सहकार विभाग का विजिलेंस विभाग क्यों आंख बंद करके गहरी नींद में सोया है जो ऐसे अधिकारियों को अपनी मनमानी करने की खुली छूट दे रखी गई है। महेश सालुंखे पाटिल जैसे अधिकारियों को बेनकाब करना जरूरी है, क्योंकि लोग ऐसे अधिकारियों के पास न्याय की उम्मीद से जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता है कि ऐसे अधिकारियों ने तो न्याय देने के नाम पर गैर कानूनी तरीके से अपनी दुकान ही खोल रखी है। जब तक पैसे की चमक को देख उच्च अधिकारी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की पोस्टिंग सहकार विभाग के किसी भी वार्ड में करते रहेंगे, तब तक पैसे की चमक को देख ऐसे अधिकारी मुजरा करते हुए न्याय की बोली लगाते रहेंगे और गरीब लाचार आदमी न्याय पाने की उम्मीद में सहकार विभाग के एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में दौड़ लगाता रहेगा, क्योंकि इन अधिकारियों को अच्छी तरह से मालूम है कि इनके शीर्ष पर बैठा अधिकतर अधिकारी भी तो इन्हीं के जैसा है, और सही मायने में कहें तो सास भी तो कभी बहू थी।
हम न सिर्फ महेश सालुंखे पाटिल बल्कि सहकार विभाग में इनके जैसे और भी कार्यरत अधिकारियों के आदेशों की समीक्षा आने वाले समय में आपके सामने करेंगे। और आपको यह समझना होगा कि ऐसे अधिकारी आपको मेरिट पर ऑर्डर देने बैठे हैं या सुनवाई समाप्त कर आपके विवादों से जुड़े फाइल को क्लोज कर बाद में उससे संबंधित आदेशों की खुले तौर पर नीलामी करने।